अच्छा अमीर जाने ना, सरदार। एक लड़की को पता चला कि लड़का अमीर है, लड़का अमीर है, लड़की तैयार हो गई शादी के लिए। शादी हो गई, लड़का बीवी को घर लेके आया, तो बीवी जब ले ससुराल तक की झोपड़ी, तो अपने शोहर कल की थी कौन अमीर शादी। शोहर बोला कि नहीं हम अमीर सिंह है। बोला कौन अमीर जा, महल कहाँ जी आना, ये तो झोपड़ी सी, ते झूठ बोली हमरा ब्याह कर ला। बोली नहीं हम झूठ नहीं बोल रहा, हम अमीर छी अखनियो बोली ना। तो बीवी कल की कौन अमीर था, बोले हम तबलीगी जमात का अमीर छी। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बड़े सखी थे कुर्बान। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा सोम है, दामादे मुस्तफा है, दामादे। हाँ, अल्लाह के रसूल ने 2 बेटियों का निकाह हजरत उस्मान गनी के साथ किया। एक साथ नहीं, एक साथ 2 बेटी को एक के निकाह में नहीं दे सकते ना आप। उम्मे कुलसूम इंतकाल कर गई, तो हजरत सैयदा रुकैया का निकाह अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी बेटी का निकाह, एक बेटी इंतकाल कर गई तो दूसरी बेटी का निकाह फिर हजरत उस्मान गनी से करवा दिया। बहुत बड़े सखी, बहुत बड़े सखी कुर्बान जाओ। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, लोगों जन्नती देखना है तो उस्मान को देखो। सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। हा कुर्बान जाओ, जन्नती देखना है उस्मान को देखो, जन्नती देखना है अबू बकर को देखो, जन्नती देखना है अली को देखो, जन्नती देखना है उमर को देखो, जन्नती देखनी है हजरत तलहा को देखो, जन्नती देखना है जुबैर को देखो, जन्नती देखना है साद को देखो, जन्नती देखनी है साद की सईद को देखो। ये अशरे मुबशरा में 10 सहाबा थे जिसको अल्लाह के रसूल ने रहती जिंदगी जन्नत की सर्टिफिकेट दे दिया। तो मदीने में एक आदमी के घर में बच्चा पैदा हो रहा था, विलादत का वक्त करीब था, तो दाई आई मदद के लिए। दाई आई, ये दाई अपना ना जाने ना, अरे पहले चमैन है जी, नहीं चमैन दाई, वो दाई आई। दाई जिसके घर में बच्चे की विलादत थी, दाई ने कही कि भाई थोड़ा शहद मिलेगा तेरे घर में। तो ये बेचारा गरीब आदमी था मदीने में, बोला कि भाई मेरे पास शहद नहीं है। बोला थोड़ा सा किसी पड़ोसी के यहाँ से मांग कर ले आओ, उसका हलवा बनाएंगे, तुम्हारी बीवी को खिलाएंगे, वो हलवा खाएगी ना तो बच्चे की विलादत में आसानी हो जाएगी। ये बेचारा 2-4 पड़ोसी के यहाँ गया लेकिन शहद नहीं मिला। एक आदमी बोला कि सुनो तुम्हें शहद चाहिए? बोला हाँ भाई शहद चाहिए। बोला सुनो ये नेशनल हाईवे पे चले जाओ। बोला अच्छा, मदीने से बाहर निकलो, ये काफिला आ रहा है, 100 ऊंटों का काफिला है, उस काफिले में तुम्हें शहद मिल जाएगा। उस काफिले में ये बेचारा दौड़ा गया, दौड़ा मदीने के बाहर निकला, देखा कि सही में काफिला आ रहा है 100 ऊंट का। तो सबसे आगे जो ऊंट बांध था ना, ये गरीब आदमी खड़ा हुआ, हाथ दिया, भाई रोको, भाई रोको। ऊंट बांध रोका, एक ऊंट रुका तो सब ऊंट रुक गया। क्या बात है? बोला कि भाई मैं गरीब आदमी हूँ, मेरी बीवी को बच्चे की विलादत है, थोड़ा शहद मिलेगा? आप लोगों के पास में शहद है? बोला हाँ शहद तो है लेकिन हम नहीं दे सकते। ऊंट बांध ने कहा कि हम नहीं दे सकते, हम अपने अमीर से पूछेंगे। एक शख्स आया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं बर्बाद हो गया। तो कुर्बान जो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, क्या हुआ? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया। आखिर हुआ क्या? बताओ तो सही, कौन सा बड़ा गुनाह किया है, बताओ तो सही। तो उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई मुझसे 1 रुपया मांगता है ना तो मेरा जी चाहता है कि मैं खुदकशी कर लूं, मैं अपनी जान दे दूं, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, मैं किसी को 1 पाई देने को तैयार नहीं हूं। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मुझसे दूर हट जा, कहीं ऐसा ना हो अल्लाह का अजाब तुझ पर आए और वो अजाब में हम भी ना शामिल हो जाए। बखीली ना करो,
बखीली ना करो, अल्लाह दिया है, अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी ले के आजमाता है। इंशाअल्लाह अल्लाह के रास्ते में खर्च करेंगे, इंशाअल्लाह हाथ उठाए, इंशाअल्लाह खर्च करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करोगे अल्लाह दे, अल्लाह दे, या अल्लाह हमें देने वाला बना, मोहताज किसी का मोहताज ना बना। या अल्लाह हमें देने वाला बना, हमको इतना दे दे कि हम लोगों को दें, हमें दूसरों के आगे हाथ फैलाने वाला बना। या अल्लाह हमें दुनिया का मोहताज ना बना, तू अपना मोहताज बना। इसलिए दुआ करो, अल्लाह की बारगाह में दुआ करो और देने वाला बनो, खिलाने वाला बनो, कुर्बान जाओ, पिलाने वाला बनो। चौक चौराहे दुकान पे बैठे हो, अगर कोई मिल जाए तो एक कप चाय पिला दो, ये कुर्बान जाओ, ये भी सदका है, ये भी सदका है। एक कंजूस से, बखील से एक लड़का पूछा कि ये दादो चाय पीने पिए में फायदा सी नुकसान से? तो कंजूस थी था बुढ़वा, बोला कि दोनों जी, फायदा भी सी नुकसान भी सी। तो कहा कि दादा हमको समझा दीजिए फायदा कैसे है, नुकसान कैसे है। तो बुढ़वा बोली कि सुने, अगर कोई चाय पिला दो तो ये फायदा है, कन्हो के चाय अगर पिलाना पड़ी जाओ तो ये नुकसान छी, बचिए हमेशा। ये फायदा बता दिया। इसलिए अमीर तो है, अमीर है, कुर्बान जाओ। बोला मैं अपने अमीर से पूछूंगा, अमीर इजाजत देगा शहद मिल जाए। बोला पूछ लो अमीर से। वो ऊंटबान उतरा, दौड़ा दौड़ा गया, अमीर भी मौजूद था बीच में, एक ऊंट में बैठा हुआ। तो अमीर से कहा कि हजरत ये गरीब आदमी है, एक सवाल है, थोड़ा शहद चाहिए, दे दूं? तो एक ऊंट के पीठ पर सिर्फ शहद बंधा हुआ था। ये घड़ा जाने ना, घैला, घड़ा, बरिया, सुराही, ऐसे बंदा लटक रहा था। तो अमीर ने कहा कि ऐसा करो, थोड़ा सा शहद मत दो, एक घड़ा शहद का खोलकर इसको दे दो। तो ऊंटबान कहा कि हजरत इसको थोड़ा चाहिए। तो अमीर ने कहा कि ये अपनी हैसियत के मुताबिक मांगा है, हम अपनी हैसियत के मुताबिक दे रहे हैं। सुभान अल्लाह। एक घड़ा खोल के दे दो। तो ऊंटबान ने कहा कि हजरत ये घड़ा ऊंट के पीठ से खोल कर दे देंगे, फिर एक घड़ा शहद हम लोग कैसे लेकर जाएंगे, बैलेंस गड़बड़ा जाएगा, कैसे लेकर जाएंगे? तो अमीर ने कहा कि दोनों घड़ा दे दो। क्या बोला? दोनों घड़ा दे दो। तो ऊंटबान ने कहा कि हजरत दोनों घड़ा दे देंगे, यह आदमी कमजोर है, कैसे लेकर जाएगा? तो अमीर ने कहा कि ऊंट भी दे दो। है जानते वो कौन थे? ये वो अमीर कौन थे, वो सरदार कौन थे? इन्हीं का नाम हजरत उस्मानी गनी थे। हजरत उस्मानी गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, बहुत बड़े सखी, जो भी दरबार में पहुंचता वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता। हिजरत फरमाकर मुसलमान जब मक्का से मदीना पहुंचा, हिजरत फरमाकर मुसलमान जब मदीना गए, ओहो, भूख है, प्यास है, बदन में कपड़ा नहीं है। मुसलमानों, ये दीन हम तक ऐसे नहीं पहुंचा है, बड़ी कुर्बानी दी है साहबाई कराम ने। आज तो बिरयानी खा के हम कुरान नहीं पढ़ पाते। साहबाई कराम ने दरख्तों के पत्ते चबा चबा कर अल्लाह के कुरान की तिलावत करी है। मैं हजरत को सलाम करता हूं कि लठौरा की सरजमीन पर, ये चटाई पर बैठकर हमारे बच्चों को अल्लाह का कुरान ये सिखा रहे हैं, ये कम बड़ी बात नहीं है। मुसलमानों, बच्चों को कुरान पढ़ाओ, खुद भी पढ़ो, बच्चों को पढ़ाओ। इसलिए एक बात याद रखना, ए बाबू, ए बैठिए बाबा, खुजली जी क्या? अच्छा, ए बेटा जीवेगी जो गड़बड़ भाई थी। एक जगह तकरीर कहते एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है, बैठो। 10 मिनट का फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा कने बेचैनी है? बोले मूल साहब बहुत जोर लगल। बोले बैठो नौजवानों, बर्दाश्त करो। बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई, नजर पड़ी तो क्या बैठा हुआ, हमें इशारा किया बेटा जो। बोली नहीं जो। तो हमने कहा करे नहीं जो। बोली की करे जो, जे करे जे जानी है भाई, अब जाने जरूरत नहीं, तकरीर का मैं तकरीर सुन लो।
सखी बनो मुसलमानों, कुरान पढ़ो, बच्चों को कुरान पढ़ो। एक बात याद रखिएगा, बच्चे को इंग्लिश पढ़ा दिए, संस्कृत पढ़ा दिए, मराठा पढ़ा दिए, पंजाबी पढ़ा दिए, उड़िया पढ़ा दिए, बंगला पढ़ा दिए, जो पढ़ाना पढ़ा दिए। यहाँ नहीं, इंडिया में नहीं, लंदन में पढ़ा दो, लंदन में नहीं, अमेरिका में पढ़ा दो, अमेरिका में नहीं, यूरोप में पढ़ा दो, यूरोप में नहीं, पेरिस में पढ़ा दो, जहां मन वहां पढ़ा दो। हशर के मैदान में वो बेटा आपको देखेगा ना, 80 की स्पीड से भाग जाएगा। ये हम नहीं कह रहे, अल्लाह का कुरान कह रहा है, अल्लाह का कुरान कह रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं कि हशर के मैदान में बाप को देखकर बेटा भागेगा, बाप बेटे से भागेगा कि कहीं बाबा हमरा से कुछ मांगी ना ला, भागा। लेकिन जानते हो, अगर बेटे को कुरान पढ़ा दिए हो, बेटे को हाफिज बना दिए हो, बेटे को आलिम बना दिए हो, तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि वही बेटा हशर के मैदान में बाप को देखकर भागेगा नहीं, बल्कि बाप को हशर के मैदान में ढूंढेगा, ढूंढ कर लाएगा, अल्लाह के सामने खड़ा करेगा, ताकि अल्लाह उसके बाप के सर पे ताजे वकार पहनाए। अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जिसने दुनिया में अपना बेटे को हाफिज कुरान बनाया, कुरान पढ़ाया, अल्लाह उसके बाप के सर पे ताज सजाएगा। क्या सजाएगा? ताज सजाएगा। अब उस ताज के अंदर में कितनी रोशनी होगी। हजरत मुआज बिन जबल रदी अल्लाह ताला अन्हु रावी है, रिवायत फरमाते हैं कि आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया, ए मुआज, उस ताज के अंदर में इतनी रोशनी होगी कि सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाएगी। तो अहले महशरियो पूछेंगे अल्लाह के फरिश्ते से, जी कोई अंबिया है? अल्लाह के फरिश्ते कहेंगे नहीं, ये अंबिया नहीं है। तो कौन है? शोहदा है? कहा कि शोहदा भी नहीं है। कौन है? सालिहीन है? सालिहीन भी नहीं है। सिद्दीकीन है? सिद्दीकीन भी नहीं है। तो फिर ये कौन है? तो अल्लाह के फरिश्ते जवाब देंगे, ये वो बाप है जिन्होंने दुनिया के अंदर में अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया था। अल्लाह ताज पहनाया, अल्लाह ताज पहनाया है। मुसलमानों, बच्चे को कुरान पढ़ो, ताकि मर जाओ तो यही बच्चा कुरान पढ़कर रब की बारगाह में अगर दुआ कर देगा तो शायद अल्लाह कुरान के तवस्सुल से आपके गुनाहों को माफ फरमा दे। इंशाअल्लाह अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे। भाई कितने लोग तैयार? हाथ उठा इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बहुत सारे लोग चाहते होंगे यहाँ पर मजमे के अंदर में एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कितने को लेकर जाएगा? 10 आदमी को ले। ये हम नहीं करें, ये हम नहीं कह रहे हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं। मुसलमानों, एक बात याद रखना, ये जमीन फट सकती है, जमीन है फट सकती है, हम मानेंगे, हम मान रहे हैं ये जमीन फट सकती है। ये भी मान रहे हैं कि पहाड़ अपनी जगह से हिल सकता है। ये भी मान रहे हैं कि सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकल सकता है। लेकिन कुर्बान जाओ, फरमाने मुस्तफा बदल नहीं सकता। फरमाने मुस्तफा, आमिना के लाल ने जो फरमा दिया है, मुस्तफा कायनात ने जो फरमा दिया है, इमामुल अंबिया ने जो फरमा दिया है, वो टल नहीं सकता, वो बदल नहीं सकता। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कितने को? हाथ उठा के बताइए, कितने लोगों को लेकर जाएगा? माशाअल्लाह। अच्छा, ये वकील साहब कितने को लेकर जाएगा? नहीं, प्रोफेसर साहब, दरोगा जी, बड़ा बाबू, एमपी साहब, हाँ। और कुर्बान जाओ नौजवानों, मुसलमानों, कौन नहीं चाहता है कि मैं, अभी बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि आहा, हम भी अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाते, आलिम दीन बनाते, मेरा बेटा भी मुफ्ती बनता। लेकिन कुर्बान जाओ, वक्त निकल गया है। मुसलमानों, अल्हम्दुलिल्लाह वक्त है इंशाअल्लाह। अल्लाह ने जिंदा रखा है तो वक्त है इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह एक अमल है इंशाअल्लाह। ये अमल अगर आप कर लोगे तो जिस बच्चे को आप हाफिज कुरान बनाओगे, इंशाअल्लाह यही बच्चा आपके हाथ को पकड़ेगा, जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा इंशाअल्लाह। एक अमल है, अगर बोले तो करेंगे इंशाअल्लाह। अरे हाथ उठाओ, मैं दुआ करूंगा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह।
सारा मजमा करने के लिए तैयार है। वो ये है क्या, अल्लाह ने पैसा दिया है, अल्लाह ने दौलत दिया है, अल्लाह ने माल दिया है, अल्लाह ने खेत दिया है, अल्लाह ने सोना दिया है, अल्लाह ने चांदी दिया है। आओ ना अपने पैसे से एक बच्चे को हाफिज कुरान बना दो, एक बच्चे को, एक गरीब के बच्चे को हाफिज कुरान बना दो, एक यतीम बच्चे को हाफिज कुरान बना दो। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह इसका बदला, इसका जजा इस दुनिया में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। भोजपुरी का एक मतलब शेर सुना दे, अब सुना दे। कितना सुंदर मोरे, हाँ कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला। अच्छा लगला तो सुभान अल्लाह क्या बोलती हमें। कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला। कितना सुंदर मोरे, कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला। बागे तैबा नगरिया, हाँ बागे तैबा नगरिया जन्नत के बाजार लागेला, हाँ बाजार लागेला। बागे तैबा नगरिया जन्नत के बाजार लागेला, हाँ बाजार लागेला। अरे बोला कौन नमाजी पक्का सच्चा। मस्जिद के बगल में एक आदमी का घर था, तो इमाम साहब ने एक दिन पकड़ा, बोला कि हे बाबू दिन रात खाली भैंसे चरे हुए हैं। अरे नमाज तो पढ़ो, घर के बगल में मस्जिद है, तू नमाज नहीं पढ़ता है, ये अफसोस का मकाम है। वो आदमी नौजवान कहने लगा कि हजरत आपको तो पता है मेरे पास 20-25 भैंसे हैं, दिन रात उसी के पीछे लग जाते हैं, मुझे फुर्सत है कहाँ। तो हजरत ने कहा कि बेटा नमाज पढ़ोगे ना तो सुनो, अल्लाह तेरी भैंसों के दूधों में बरकत पैदा फरमा देगा। बोला हजरत ये बात पहले काहे ने बताया हूँ, दूध में बरकत होगी तो ये बात पहले कहने बताया हमको। बोला एकदम बरकत होगी, 25 किलो दूध देती है तो वही भैंस इंशाअल्लाह नमाज पढ़ोगे अल्लाह उस दूध को बढ़ा देगा, अल्लाह का वादा है। और बांझे नौजवान बोला कि ठीक है सुबह से पढ़ना शुरू कर देंगे। फजर की आवाजान 5 बजे होती थी, 4 बजे मस्जिद में पहुंच गया नहा धोकर। फजर की आजान हुई, जमात खड़ी भी, नमाज पढ़ा, नमाज पढ़ के घर आया देखा ये एक भैंस मर गई। बोला हो बाबा की हो। दौड़ा दौड़ा मस्जिद गया, इमाम साहब से बोला इमाम साहब गड़बड़ है। बोला की हो। बोला देखो अगली नमाज पढ़ी गिलान तो बीच में गया। बोला हाँ। बोला भैंस टमरी गई। तो इमाम साहब ने कहा कि अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है, सब्र करो। बोला इंशाअल्लाह सब्र करेंगे। जोहर की अजान हुई, बड़ा डरते डरते मस्जिद पहुंचा कि कहीं दूसरी ना चली जाए। और जैसे जोहर की नमाज पढ़ी गए ना, दूसरो भैंस इत्तफाका दूसरो भैंस मरी गई, माथो पकड़ी बैठी गई। बोले समझ में आ गई बात, 5 वक्त की नमाज है, 5 भैंस चली जाएगी। एक भैंस का बच्चा चिल्ला रहा था। भैंस का बच्चा को हम लोग क्या बोलते हैं, पर्रू। पर्रू चिल्ला रहा था। ये तो गुस्सा में बेचारा छिटके ले। पर्रू कहिए ज्यादा चिल्लाओ मत, दी फरज पर लान दी चलो गली, और तोर लिए फरज नहीं पर वो दी नफल पर वो नहीं बतो चलो जे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 5वें नंबर पे कोई एक सखी उनके लिए दुआ कर देंगे, अल्लाह उसको पक्का सच्चा नमाजी बना देगा। है कोई सखी अजमत कुरान के लिए, शान कुरान के लिए, इंशाअल्लाह मोहब्बत कुरान के लिए अपने माँ बाप के नाम पर एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने की जिम्मेदारी लेने वाला? बस एक मतला, एक शेर आपकी समातों के हवाले। जिंदगी मेरी गुजरे जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में। माशाल्लाह कितने लोग मदीना जाएंगे, हाथ उठाए इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। जिंदगी जिंदगी मेरी गुजरे
या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में जिंदगी मेरी गुजरे, जिंदगी मेरी गुजरे, जिंदगी तेरी गुजरे या खुदा मदीने में, जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में मौत भी मेरी लिख दे, मौत भी मेरी लिख दे या खुदा मदीने में मौत भी। अच्छा देखिएगा, ये मौत का शेर था। आप बोलीजिए सुभान अल्लाह। अच्छा, इसको पते नहीं है कि कहाँ सुभान अल्लाह बोलना है, कहाँ आमीन बोलना है, कहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बोलना है, कहाँ माशा अल्लाह बोलना है। अरे सर में दर्द है तो टेबलेट ना खाओगे कि गर्दने काट के फेंक दोगे? आमीन बोलना है। क्या बोलना है बोलो? हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में, हाजियों ने जाते ही, हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में। इस मजमे के अंदर में कितने हाजी साहब हैं? जरा हाथ उठाइए तो इंशाल्लाह। कितने लोग हाजी साहब हज करके आए हैं? हाथ उठाइए। जो हज किए वही हाथ उठाइए। एक हाथ पीछे से नजर आ रहा है माशाल्लाह। एक आदमी हज किया है अल्हम्दुलिल्लाह। इतना बड़ा मजमा है। लेकिन हज करे कौन? हज करेगा कौन? हज तो वो करेगा जिसको अल्लाह ने दौलत दिया है, जिसको अल्लाह ने माल दिया है, जिसको अल्लाह ने पैसा दिया है, जिसको अल्लाह ने दौलत दी। हज उसके ऊपर में फर्ज है, वो हज करेगा। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं हज फर्ज है, लेकिन क्या मजाल हज कर लेगा? 3 लाख 4 लाख का नाम सुनेगा, बोले बाबा 4 लाख टका, 4 लाख टका खर्चा करने जाएंगे हम हज करने के लिए। 4 लाख टका बचा रहेगा, 4 बीघा जमीन खरीद लेंगे, 2 मंजिला मकान ठोक देंगे। ये अफसोस का मकाम है। अल्लाह पूछेगा, बच नहीं सकते। अल्लाह पूछेगा, पूछेगा, कुर्बान जाओ। मेरा अल्लाह पूछेगा, मेरा बंदा मैंने तुम्हें दौलत दिया, मैंने तुम्हें माल दिया, मैंने तुम्हें सोना का मालिक बनाया, चांदी का मालिक बनाया, खेत का मालिक बनाया, तेरे ऊपर हर हज फर्ज था, क्यों नहीं किया? हज क्यों नहीं किया? जैसे 5 वक्त की नमाज पढ़ना फर्ज है, जैसे रमजान का महीना का रोजा रखना फर्ज है और कुर्बान जाओ, उसी तरीके से अल्लाह ने जिसको दौलत दिया है उसके ऊपर में एक बार खाने काबा का हज करना फर्ज है। इससे नहीं बच सकते। इससे अरे बोलो भाई। हाँ, ये पैसा यही रह जाएगा। मुसलमानों, नौजवानों, एक बात और ज़हन में रखनी है कि बखीली नहीं करनी। अभी हजरत कह रहे थे, बच्चे लोग नात पढ़ रहे थे, आप लोगों ने नवाजा है। बाबू बैठिए, आप बैठिए। तो पता नहीं कौन मीडिया कहां से आ गया है। अरे बैठो ना, वीडियो मत बनाओ, चुचा मार के बैठो। बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती। बखील की दोस्ती अल्लाह से
अच्छा, बखील के 4 क्वालिटी है, बखीलेर 4 क्वालिटी, बखीलेर कै 4 क्वालिटी, बखील के 4 क्वालिटी हैं, गिनती करो। बखील कितना हुआ? कंजर, कंजूस, मक्खी चूस, ये चौथा क्वालिटी। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करें कि मौला हमें सखी बना, सखी की सोहबत नसीब फरमा। या अल्लाह बुखल से बचा, बखीली से बचा, या अल्लाह बखील की सोहबत से हमारी हिफाजत फरमा। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। ए बाबू बैठो, ए बाबू इधर दिखाओ, इधर इसको इधर दिखाओ, बड़ा बेचैन है ये, क्या बात है? पहले मेरी तकरीर सुनो, फिर तुम्हारी तकरीर हम सुनेंगे। बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती। हजरत का हुक्म था कि आपको 10 बजे पहुंच जाना है, तो हम ड्राइवर को बोले कि बाबू कैसे होगा? तो ड्राइवर बोला कि सुनिए हजरत, आप आगे मत बैठिए, आप पीछे बैठिए, खाली आप आंख बंद कर लीजिए, हम पहुंचा देंगे। हम बोले कहाँ पहुंचाएगा? कब्रिस्तान पहुंचाएगा। अल्लाह का बंदा 120 130 की स्पीड पे गाड़ी चलाया है, अल्लाह रहम अता फरमाए। दुरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते मेरी जबान सूख गई, अल्लाह सही सलामत लाकर पहुंचाया है। इंशाअल्लाह 35 से 40 मिनट के अंदर में गुफ्तगू होगी इंशाअल्लाह, फिर उसके बाद मैं आपसे रुखसत हो जाऊंगा। है कोई पैसा वाला? हम ज्यादा नहीं मांगेंगे। एक बच्चा ज़हीन है, कुव्वत हाफिजा तेज है, दिमाग का तेज है, अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल में हाफिज कुरान हो जाता है। और मदरसे का 1 साल का एक बच्चे का खर्च मिनिमम कम से कम 500 रुपया महीना, तो 12 महीने, साल के कितने महीने हुए? अरे बोलिए भाई, साल के कितने महीने हुए? 12 महीने 500 रुपया करके 12 पंसैया कितना हुआ? 6000। 1000 छुट्टियों के निकाल दो, बचे कितने? 5000। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए इंशाअल्लाह, एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने के लिए। ये पहला नौजवान, आजा बेटा, हाथ मिला, आजा आजा, नारे तकबीर, नारे तकबीर। ये पहला नौजवान देखिए माशाअल्लाह तैयार हुआ है। एक बच्चे का हाफिज कुरान बनाने की जिम्मेदारी इन्होंने ली है कि हजरत इंशाअल्लाह हम अपने माँ बाप के नाम पर एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाएं। क्या नाम है? मोहम्मद सिराज साहब, अल्हम्दुलिल्लाह, मोहम्मद सिराज साहब, अल्हम्दुलिल्लाह। या अल्लाह इन अरदान का कबूल करे नो, या अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, बिजनेस में, तिजारत में अल्लाह बरकत दे। या अल्लाह इस नौजवान के माँ बाप को करबट करबा जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। हम 10 दुआ करेंगे उसके लिए इंशाअल्लाह। है दूसरा कोई सखी है? मुझे सिर्फ 5 आदमी चाहिए, हम ज्यादा आदमी नहीं लेंगे इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। खुश नसीब नौजवान दूसरे नंबर पे इंशाअल्लाह। अच्छा, उसके लिए भी दुआ कर देंगे इंशाअल्लाह, सारा मजमा दुआ कर देगा कि इंशाअल्लाह अल्लाह उसके बेटे को भी हाफिज कुरान बना दे, नाती नवासा पोता पोती को भी अल्लाह हाफिज कुरान बना दे इंशाअल्लाह। दूसरे नंबर पे मेरा एक भाई और कोई है अल्हम्दुलिल्लाह, जो एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने की जिम्मेदारी ले ले कि हजरत इंशाअल्लाह हम भी 5000 रुपए देने को तैयार हैं, हमारे तरफ से भी एक बच्चा हाफिज कुरान बनेगा इंशाअल्लाह, जो अपने। अच्छा, इसमें दोहरा सवाब है। अगर यही अमल अगर आप अपने माँ बाप की नीयत से कर लें कि इसका सवाब मेरे माँ बाप को मिले, तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इस धरती पर यह मदरसा जब तक चमकता रहेगा, जब तक चलता रहेगा, अल्लाह आपके माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, ये मदरसा बनाकर आप मर जाओगे, बेटा याद करे या ना करे, बीवी याद करे या ना करे, भाई याद करे या ना करे, अल्लाह कयामत तक आपको कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। दूसरे नंबर पे है मेरा कोई भाई, इंशाअल्लाह 5000 रुपए। ए मेरा दूसरा नौजवान, आजा बेटा, आजा, मुसाफा कर लो। नारे तकबीर, नारे तकबीर। वाह भाई वाह, ये लठौरा की सरजमीन है। देखिए सखी लोगों का इलाका है, फैयाज लोगों का इलाका। भाई आने वाले को रास्ता दे दीजिए अल्हम्दुलिल्लाह। हम मीडिया वालों से कहना चाहेंगे, भाई आने वाले को रास्ता दिए। अल्लाह ने 2 को चुना। देखिए सबका पैसा मदरसा में नहीं लगेगा, सबका पैसा मस्जिद में नहीं लगेगा। अल्लाह जिसको तौफीक देगा वही मदरसा बनाएगा, वही मस्जिद बनाएगा। एक बात ज़हन में हमेशा याद रखिए। क्या नाम बेटा? मोहम्मद गुलजार साहब, माशाअल्लाह 2 बच्चे का खर्च, कम से कम 2 बच्चे खर्च गुलजार बाबू, अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, नारे तकबीर, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए नगद कर रहे हैं गुलजार साहब।
या अल्लाह इन अरदान तो कबूल करे नो। गुलजार साहब की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, कारोबार में, तिजारत में, बिजनेस में या अल्लाह बरकत अता फरमा दे। अल्लाह गुलजार साहब के माँ बाप को करबर करब जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह ताला मकाम अता फरमा दे। एक बात याद रखना मुसलमानों, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से कभी माल में कमी नहीं आती है। अल्लाह के रसूल ने कसम खाई है तीन हदीस पर। क्या हदीस पर कसम खाई? तीन हदीसों पर कसम खाई। तीन हदीस को बयान किया, कसम खाकर बयान की कि मैं कसम खाता हूं उस रब की जिसने मुझे नबी बरहक बनाकर भेजा है। आहा, कसम ये खाता हूं कि जिस माल में से अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया गया हो उस माल में कमी नहीं आ सकती। उस माल में कमी उस माल में कमी नहीं आ सकती है। अब वो दो हदीसें वो है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बाद में सुनाई की कोशिश करूंगा। दो हो गए, हमारे गुलजार बाबू हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे नंबर पे मुझे 5 आदमी चाहिए। तीसरे नंबर पे कोई एक सखी है, मोहम्मद फारूक। नारे तकबीर, नारे तकबीर, मोहम्मद फारूक अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरे नंबर पे मोहम्मद फारूक साहब। या अल्लाह मोहम्मद फारूक साहब के दान को कबूल करे नो। या अल्लाह मोहम्मद फारूक साहब की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान उम्र में, खेतों खलियान में, बिजनेस में, तिजारत बरकत दे। या अल्लाह फारूक साहब के माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह ताला मकाम अता फरमा दे। देखिए भोजपुरी की फरमाइश हुई है, भोजपुरी आपको सुना देंगे इंशाल्लाह। आप लोग दिलजमी के साथ बैठे रहिएगा। बंगला की भी फरमाइश है, बंगला भी आपको सुना देंगे। अच्छा कौतो जन होलो, अरे कौतो जन होलो, 3 जन होलो। अल्लाह के नबी के 4 यार थे, है चौथे नंबर पे कोई एक सखी। तैयार हो जाओ मुसलमानों। 5000 रुपए नौजवान उठा है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, वाह भाई वाह। शहनवाज आलम अल्हम्दुलिल्लाह। कौतो जन होलो? 4। हाथेर कोटा उंगली, दिने रात मिले कैटा कोटा नमाज। 5। 5वें नंबर पे इंशाअल्लाह कोई सखी तैयार हो जाओ। कोई माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा तैयार हो जाओ। एक भाई आ रहा है मेरा, ओ देखिए, देखिए माशाअल्लाह। अच्छा बहुत स्पीड में बैठ ली बाप, खराब है ना, खतरा बैठ। अल्हम्दुलिल्लाह 4 हो गए इंशाल्लाह। मेरा भाई बैठ गए हैं, वो भाई ना सही कोई और भाई तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह। 5वें नंबर पे मेरा कोई एक और नौजवान तैयार हो जाओ। मैंने 5 मांगा था, अल्लाह ने 4 को चुन लिया है इंशाल्लाह। मेरा अल्लाह 5वें को भी चुनेगा इंशाल्लाह। है कोई 5वां अल्लाह का शेर इंशाल्लाह। लास्ट नौजवान, माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा। अच्छा इंशाल्लाह। हमारी बहुत सारी माँ बहनें भी कसीर तादाद में यहाँ पर आई हैं। मेरी माँ बहनों, आप सभी मेरी दरखास्त है, गुजारिश है, मेरी माँ बहनों, तारीख इस्लाम गवाह है, इस दीन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत के जात ने करी है। मेरी माँ बहनों, तुम उसकी बेटी हो। आज अपनी माँ की सुन्नत को अदा करते हुए इस मदरसे के अंदर में दिल खोल कर मेरी माँ बहनों ताउन करना। जेवर जेवरात से हो, रुपए पैसे से हो, जहां तक हो सके अपने शौहर के नाम पर, अपने बच्चों के नाम पर। अल्लाह तेरे बेटों को भी हाफिज कुरान बना देगा। अल्लाह तेरे माँ बाप को भी जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह ताला मकाम अता फरमा देगा। रजाकार लोग छोटे छोटे बच्चों को चादर रुमाल लेकर हजरत माँ बहनों को पिंडाल में भेजवा दीजिए। माँ बहनों को पिंडाल में भेजवा दे इंशाल्लाह। मेरी माँ बहनों दिल खोले तुम्हारा ताउन करबो इंशाल्लाह। আমি তোমার জন্য भी दुआ করব माशाल्लाह। 4 जन হয়ে গেল। 5वां नंबर पे कोई है नौजवान है। देखो एक बात याद रखो, कैश है कैश दे दो, कैश नहीं है कोई दिक्कत नहीं है। फोन में पैसा है, फोन पे कर दो। अच्छा फोन पे का सिस्टम नहीं है, गूगल पे है, गूगल पे कर दो। अच्छा गूगल पे भी में पैसा नहीं है, घर में है, नाम लिखा दो, कल्ला कर दे। अल्हम्दुलिल्लाह। 5वें नंबर पे 5000 रुपए देने वाला है। कोई सखी है भाई? कोई सखी है? इंशाल्लाह कोई ना कोई तैयार होगा। देखिए जहां जहां पे अल्लाह मेरा 4 को चुना है, जिस जगह पे मेरे अल्लाह ने 4 के पैसे को कबूल किया है, अल्लाह ने 4 को तौफीक दिया है, इंशाल्लाह मेरा अल्लाह 5वें को भी तौफीक देगा। 5वां भी खड़ा होगा इंशाल्लाह। है कोई माँ का चहीता बेटा, माँ का लाडला बेटा, बाप का लगते जिगर बेटा, इंशाल्लाह अपने माँ बाप के नाम पर इस मदरसे के अंदर में एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने की जिम्मेदारी ले लो इंशाल्लाह। इस धरती पर
ये मदरसा जब तक चलता रहेगा अल्लाह आपके माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। ए नौजवानों, आज अपने माँ बाप के नाम पर सदका करो। इंशाअल्लाह कल होकर जब तुम नौजवान शादी करोगे, जब तेरी औलाद होगी, जब तेरा बेटा होगा, इंशाअल्लाह तेरा बेटा भी तेरे नाम पे सदका करेगा। इसलिए कि ये अदला का बदला है। आज जो अपने माँ बाप के साथ करेगा वही कल होकर उसका बेटा उसके साथ करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह 5वें नंबर पे एक आदमी और चाहिए मेरे भाई, एक आदमी और चाहिए इंशाअल्लाह। है कोई नौजवान है? मुझे अल्लाह की जात पे उम्मीद है कि बात खाली नहीं जाएगी, बात खाली नहीं जाएगी। आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक इंशाअल्लाह कोई ना कोई तैयार हो जाएगा। एक आदमी, लास्ट आदमी चाहिए इंशाअल्लाह। है कोई नौजवान है? एक आदमी, सिर्फ एक आदमी चाहिए इंशाअल्लाह। 5,000 रुपए देने वाला, 5वें नंबर पे 5,000 रुपए देने वाला। अच्छा, 10 दुआ के साथ उसके लिए एक्स्ट्रा दुआ कर देंगे, अल्लाह उसको पक्का सच्चा नमाजी बना दे। कौन नमाज वाला? कोई एक नौजवान और तैयार हो जाए 5,000 रुपए देने वाला इंशाअल्लाह। कोई सखी है भाई? इतना बड़ा मजमा है। अरे नौजवानों, ये 5,000 रुपए कौन सी बड़ी रकम है? एक झोला ले लो, 5,000 रुपए ले लो, जाओ अररिया जाओ ना, अररिया जाओ ना, पैसा खत्म हो जाएगा, झोला नहीं भरेगा और कुर्बान जाओ। क्या हैसियत है! ओह अल्लाह, सदका करो अल्लाह तेरी उम्र को बढ़ा देगा। सदका करो अल्लाह मुसीबत से बचा लेगा। सदका करो अल्लाह दुख से बचा लेगा। सदका करो बुरी मौत से बच जाओगे। सदका करो एक्सीडेंट नहीं होगा। सदका करो, सदका करो, अल्लाह बड़ी बड़ी बीमारी से तेरी हिफाजत फरमाएगा। सदका करो, अल्लाह तेरे माल को पाक कर देगा इंशाअल्लाह। 5वें नंबर पे मेरा कोई एक भाई और तैयार हो जा। नकद है नकद दे दिए, नकद नहीं तो इंशाअल्लाह नाम लिखा दिए, कल लाकर हजरत के हवाले कर दीजिएगा। कोई बड़ी रकम नहीं है मेरे भाई। है कोई है 5वें नंबर पे? एक आदमी, एक आदमी इंशाअल्लाह। कोई नहीं? कोई है? अरे कोई तो होगा इंशाअल्लाह। इतना बड़ा मजमा है, लठौरा की सरजमीन है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सख्त ज़मीन है माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन लोग सखी लोग बैठे हैं, फैयाज दिल वाले लोग बैठे हैं। एक आदमी और कोई हो जाता तो बहुत अच्छा रहता। मुखिया जी तो यहाँ है नहीं, मुखिया का पता नहीं है, सरपंच का पता नहीं है, मिंबर कहाँ है ये भी पता नहीं है, पार्षद कहाँ है ये भी पता नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कोई एक नौजवान 5,000 वाला 5वें नंबर पे एक आदमी भी है, मेंबर भी है, मेहराब भी है, मीनार भी है। अल्हम्दुलिल्लाह। ए नौजवान खड़ा हुआ, वही नावेजी गुन्नो जी हो। अच्छा इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, लग रहा है ये 4 ही के 4 रहेंगे। अल्लाह के नबी के 4 यार थे, 4 के 4 ही रहेंगे। अच्छा, सौदा को मैं सस्ता करूं अल्हम्दुलिल्लाह, कम से कम 5 आदमी जुड़ जाइए तो ये 5 का अदद पूरा हो जाए। 5,000 का 1,000 रुपए देने वाला, 1,000 रुपए देने वाला इंशाअल्लाह। उसके लिए भी 10 दुआ है मेरे भाई, उसके लिए भी मैं 10 दुआ करूंगा। आजा भाई, आजा आजा माशाअल्लाह। ये 2 भाई हमारे तैयार हुए। आइए आइए माशाअल्लाह। 1,000 रुपए वाले आ जाइए। वाह भाई वाह, ये देखिए एक दो, ये 2 भाई तैयार हुए मेरे भाई 1,000 वाले। भाई आने वाले को रास्ता दे दीजिएगा माशाअल्लाह। ये 2 भाई हमारे तैयार हुए, तीसरे भाई मेरे उधर से आ रहे हैं, 3 भाई हो गए माशाअल्लाह 1,000 रुपए देने वाले। आ जाओ भाई। अच्छा 5 भी आ गए, बाजार वाले भी आ जाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, आवाज तो दीजिए। हाँ इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आ जाओ भाई, 1,000 वाले आ जाए, 1,000 वाले आ जाए इंशाअल्लाह। फोन पे है, फोन पे कर दिए माशाअल्लाह। बड़ी मोहब्बत से अल्लाह ताला आपको खूब नवाजे अल्हम्दुलिल्लाह, आमीन। खवातीन की तरफ भी एक मजमे को भेजना है, कुछ बच्चों को। बड़ी तादाद में खवातीन माएँ और बहनें भी यहाँ सुनने के लिए आई हैं, दूर दराज से आई हैं, और मुझे लगता है कि उनकी तरफ से भी जो है मेरी माँ बहनों के पिंडाल में रजाकार लोगों को, छोटे छोटे बच्चों को चादर रुमाल लेकर भेज दिया अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए माशाअल्लाह। और कोई नौजवान 1,000 रुपए देने वाला हो मेरे भाई। अभी तो सिर्फ 2 आदमी हुए, मुझे तो 5 आदमी चाहिए। 1,000 वाला, 1,000 वाला 5 आदमी चाहिए मेरे भाई। इससे सौदा सस्ता क्या हो सकता है मेरे भाई? 1,000 रुपए। 1,000 वाला नौजवान या बुजुर्ग, तीसरा 1,000 वाला है? कोई है नौजवान? है? कबूलियत की घड़ी है, आ जाइए इंशाअल्लाह। আমি 10টা দোয়া করে দেব আপনার জন্য আলহামদুলিল্লাহ সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ। 1,000 টাকা কিচ্ছু বড় নেই মাশাআল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ। और तो भाई छोटी लौटोड़ा नैयर भाई ने 1,000 रुपए का ऐलान करवाया माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। भाई 3 आदमी हो गए, 2 आदमी और तैयार हो जाइए जल्दी। नैयर भाई 2 आदमी और तैयार हो जाइए। 2 आदमी और तौहीद भाई 1,000, मालिक भाई तौहीद भाई 1,000 रुपए। भाई 4 हो गए, भाई 4 हो गए भाई। 1,000 वाले 4 हो गए। लठौड़ा
मटियारी के हैं, मटियारी के तौहीद साहब चूड़ा मिल, तौहीद साहब चूड़ा मिल लठौड़ा मटियारी। 5वें नंबर पे एक आदमी और इंशाल्लाह 1000 रुपए देने वाला 5वें नंबर पे है कोई भाई? 5वें नंबर पे ए देखिए नौजवान तैयार हो माशाल्लाह। देखिए हौसले के साथ जज्बे के साथ ये बड़े बड़े नौजवान सही लोग हैं, गुदरी में लाल छुपा होता है। मैं फोन पे करेंगे माशाल्लाह। अजीम भाई 1000। ए माशाल्लाह, अजीम भाई को बहुत ही अजीम बनाए, बड़ा बनाए। अच्छा 1000 वाले कितने लोग हो गए भाई? ये तो 6 हो गए। मोहम्मद इरशाद, इरशाद साहब 1000। अल्लाह ताला बेहद फौज फरमाए। नाजिम भाई टेंट हाउस, अजीम चूड़ा। अच्छा नाजिम, नाजिम भाई हैं, अजीम भाई नहीं नाजिम भाई। टेंट हाउस 1000 रुपए। और कोई भाई 1000 वाले? अच्छा 500 वाले आपका है, पीछे रहिएगा, आप भी आ जाइए इंशाल्लाह। आपके लिए भी 10 दुआ, अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए भी 10 दुआ मेरे भाई। 1500 वाले, अगर आप 1000 देना चाहते हैं 1000 भी दीजिए। 1000 नहीं है 500 है, 500 तो है। अगर 10 आदमी दे दीजिएगा तो 5000 हो जाएगा। 10 आदमी 500 रुपए करके दे दीजिएगा मेरे भाई। एक बच्चे का खर्च, एक महीने का खर्च 500 रुपया, कम से कम एक महीने का खर्च आप अपने पैसे से एक बच्चे को की खिदमत में आपको पैसा जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह, और उसका बड़ा अजर मिलेगा। आए भाई एक खांसी हो जाए आदमी को तो मालूम यह हुआ कि 2000 रुपए टूट गए हम जाते है ना। ये जांच हुआ कांच ये सब होते रहता है। आप इधर दीजिए, अल्लाह से सौदा कीजिए, सारा आला बाला और टला, इंशाल्लाह आप आसानी में रहेंगे, सुकून में रहेंगे। है कोई भाई? भाई मेरा 500 रुपए वाले इंशाल्लाह। ए देखिए छोटा छोटा बच्चा 500 रुपए लेके हाथ में आया, देखिए जज्बा देखिए। और कोई है 500 रुपए वाली फेरिस्त में पहला खुशनसीब इंसान कोई अपना नाम लिखा है माशाल्लाह। इस बच्चे ने क्या नाम है बच्चे? परवेज आलम, माशाल्लाह परवेज आलम बाबू की तरफ से 500 रुपए। अल्लाह ताला चोटी लौटोड़ा अल्लाह कबूल फरमाए। और कोई मेरा भाई है जो 1500 रुपए से मदरसे की खिदमत करना चाहता हो, जो 1500 रुपए से एक बच्चे का एक महीने का खर्च देना चाहता हो। अभी हम लोग 3 दिन पहले सिसौना, एक बच्चा और आया सिसौना जो कि 3 दिन पहले हम लोग थे, लिखते लिखते और बोलते बोलते और गूगल पे फोन करते करते बैटरी डाउन हो गई मोबाइल में। अल्लाह अकबर, क्या लोगों ने लिखा है, इतना लिखा है कि जगह नहीं मिल रही थी। आप भी हौसलामंद हैं, आप भी जिम्मेदार हैं, अल्लाह ने आपको भी नवाजा है। 500 रुपए की कोई कीमत नहीं है। कल सुबह जाइएगा 500 रुपए लेकर के मार्केट से खत्म हो जाएगा, चौक चौराहे पे खत्म हो जाएगा, कोई हैसियत कोई वैल्यू ही नहीं है। 500 रुपए दीजिए और अल्लाह से सौदा कीजिए, देखिए 500 आपको 5000 नहीं 5 लाख तक पहुंचा देगा माशाअल्लाह, क्योंकि उसके लिए बड़ी दुआ होगी। 1000 का मोहम्मद असलम बाबू मसूरिया 1000 रुपए सौराब साहब। भाई देखिए एक भाई और आ रहे हैं माशाल्लाह। देखिए जो देने वाले वो देकर रहेंगे माशाल्लाह। लोगों की कमी नहीं है, लेने वालों की सिर्फ कमी है। आ जाओ भाई 1500 वाले आ जाइए माशाल्लाह। देखिए 1000 वालों की लाइनें लग गई, 500 रुपए वालों की लाइनें लग गई माशाल्लाह। मसूरिया वालों ने तो हक अदा कर दिया मौलाना मोइन साहब, उन्होंने पड़ोसी का हक अदा किया, आपके गाँव का हक अदा किया, क्योंकि आपका भी ताल्लुक उसी गाँव से है। और अल्लाह का शुक्र है मसूरिया वाले बड़े जिंदा दिल लोग होते हैं। बेशक ये इलाका ही सखी लोगों का इलाका है, दानी लोगों का इलाका है अल्हम्दुलिल्लाह। एक भाई और आ रहे हैं माशाल्लाह, मेरे एक भाई मेरे और आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। भाई आने वाले को रास्ता दे दीजिएगा, इधर से रास्ता ना होने की वजह। बाबू आने दो, लोगों को आने दो, देने के लिए आने दो। आ जाइए आ जाइए आ जाइए माशाल्लाह। देखिए जज्बा देखिए हमारा भाई, मेरे भाई का। वाह बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं, बच्चे, हर आदमी आ रहे हैं। देखिए भी आ कबूल फरमाए आ रहे हैं लोगों को देने। वाह भाई माशाल्लाह। अच्छा वो लोग भी आ जाइए जो 100 200 300 400 देना चाहते हैं। 100 रुपया है, आप 100 रुपए ही से मदरसे की खिदमत कर दिया। 500 रुपए इमरान भाई मसूरिया 500 रुपए उन्होंने दिया है, अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए। देखिए सब हो रहा है, 100 200 300 400 भी दे सकते, 500 भी दे सकते अल्हम्दुलिल्लाह। 1000 2000 5000 माशाल्लाह 500 रुपए इन्होंने दिया है। देखिए आने का आप लोगों ने हक अदा कर दिया। बाबू कुछ बच्चे चादर रुमाल लेकर थोड़ा घूम जाइए, तो जिसको 10 20 50 देना होगा चादर रुमाल में दे देगा। बाबू थोड़ा घूम जाइए, वो पकड़ लिए तो मदरसे का जलसा सवाब होगा। बाबू पकड़ लो ना, चादर रुमाल पकड़ो ना, मदरसे के बच्चे हैं भाई, मदरसे के बच्चे हैं तो चादर रुमाल पकड़वाइए भाई। अरे होशियार बच्चे को भेजिए ना, क्या वो अंडा को भेज रहे हैं आप।
मोहम्मद मुस्तकीम साहब ने 500 रुपए भिजवाया। अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए, अल्लाह इनको सलात मुस्तकीम पे रखा और आखिरत में भी इसी नेहज ए बाबू घूमे क्या छोटे बच्चे को वो कोई बड़ा बच्चा नहीं है मदरसे में क्या? एक साहब ने हाँ, 100 रुपए भिजवाया। अल्लाह भाई घुमा लो चादर रुमाल जिस भाइयों को। दो बच्चा लोग जल्दी घूम जाओ। इधर भी कुछ खड़े हो जाए, इधर भी खड़े हो जाए, बच्चा पकड़ ले